नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मछली के चिन्ह के बारे में। प्रायः देखा गया है कि कई लोगों की हथेलियों में मछली के चिन्ह कहीं न कहीं बने होते हैं। उसका क्या मतलब है, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, सभी क्षेत्रों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। प्रायः अधिकतर लोगों की हथेलियों में मछली के चिन्ह होते हैं और मछली का चिन्ह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अपार संपत्ति होती है, धन होता है, उसका भाग्य साथ देता है और जीवन में सब प्रकार के सुख उसको प्राप्त होते हैं। लेकिन ये आकृति स्पष्ट होनी चाहिए और ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहां पर लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं। मछली की आकृति सबसे ज्यादा जो बनती है, वो बनती है मणिबंध रेखा के पास। यदि मछली की आकृति इस प्रकार की है, मतलब मछली का जो मुंह है वो उंगलियों की ओर है, तो ये सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है और ऐसे व्यक्ति को कम मेहनत करने में ज्यादा सफलताएं मिलती है। या कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति कम उम्र में ही बहुत सारा धन कमा लेता है। मतलब ऐसे लोगों का 16 या 18 वर्ष के बाद भाग्योदय हो जाता है। ऐसा व्यक्ति 16-18 वर्ष से पैसा कमाने लग जाता है और जीवन में सब प्रकार के सुख प्राप्त करता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि मछली का जो मुंह है वो उंगलियों की ओर होना चाहिए। अब उंगलियों की ओर ये स्पष्ट है, मछली का चिन्ह इस प्रकार से होना चाहिए। लेकिन कई हाथों में इस प्रकार की आकृति होती है, तो ये मछली नहीं है। मछली यही मानी जाएगी क्योंकि मछली का जो मुंह है वो इस प्रकार से होना चाहिए और पूंछ इस प्रकार से बनी होनी चाहिए, तभी वो मछली की सही आकृति मानी जाएगी। इस प्रकार की आकृति है तो इसको मछली की आकृति नहीं मानते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो बड़ी बद्ध रेखा में इस प्रकार की आकृति यदि बनती है तो ये बहुत ही शुभ है। लेकिन यहीं पर मछली का मुंह यदि मछली का मुंह यदि ऐसा है, मतलब मणिबद्ध रेखा की तरफ है और पूंछ जो है वो उंगलियों की तरफ है, तो ये अशुभ माना जाता है। या कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य बार बार खराब होते रहता है। तो ये समस्याएं यहां पर होती है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहां पर यदि ये सीधी आकृति बनी है तो जीवन में बहुत लाभ होता है और यदि उल्टा आकृति बनी है तो यहाँ पर स्वास्थ्य में थोड़ा नुकसान होता है। इस चीज का ध्यान रखना है और बार बार कॉन्फिडेंस भी लो होते रहता है। यही आकृति यदि राहु पर्वत में बनी है, अब यहाँ पर किसी भी स्थिति में हो, किधर भी हो, सामने हो या पीछे साइड हो या इधर हो, कैसा भी मुंह यदि यहाँ पर बना हो तो ये यहाँ पर शुभ माना जाता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि कहीं से क्रॉस रेखा नहीं होनी चाहिए, कट का निशान कहीं से नहीं होना चाहिए। यदि स्पष्ट है यहाँ पर मछली की आकृति, मछली का चिन्ह, तो समझ जाइए कि ऐसा व्यक्ति कम मेहनत करने में बहुत सारी सफलताएं प्राप्त करता है और जीवन भर सुख भोगता है। ऐसे व्यक्ति के पास सारी सुविधाएं होती हैं, लग्जरीज लाइफ होती है और बहुत सारा धन भी वो जीवन में एकत्रित करता है। अब यहां पर किसी भी प्रकार से मछली की आकृति हो, किधर भी हो, यहां पर लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अब यही मछली का चिन्ह यदि गुरु पर्वत में हो, यहां पर यदि ये मछली की आकृति है तो व्यक्ति एक तो ज्ञानी होगा, धर्मात्मा होगा, धर्म से जुड़ा हुआ होगा, शिक्षा उसकी अच्छी होगी, या हो सकता है वो टीचर हो, प्रोफेसर हो, मतलब अच्छे क्षेत्रों से ताल्लुक रखने वाला होगा और समाज सेवी भी होगा। यदि यहाँ पर मछली की आकृति है गुरु पर्वत के ऊपर, और यहाँ पर भी आपको देखना है कि क्रॉस की रेखा नहीं होनी चाहिए, कटी नहीं होनी चाहिए कहीं पर, इस चीज का ध्यान रखना है। तो व्यक्ति का भाग्य बहुत अच्छा होगा, प्रबल भाग्य होगा और गुरु उसका मजबूत होगा। शनि पर्वत में यदि मछली की आकृति बनती है तो ऐसा व्यक्ति न्याय प्रिय होता है, कोई राजनीति पद में पदस्थ होता है, धर्म कर्म का ज्ञात उसको होता है, क्या पाप है क्या पुण्य है,
और सबके साथ समान व्यवहार करने वाला होता है, जीवन में बहुत धन कमाता है और स्वतंत्रवादी होता है, किसी के अंडर में रह करके काम नहीं करता है, वो स्वतंत्र होता है, वो स्वयं का काम करता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, लेकिन धन की कमी कभी भी नहीं होती। यही आकृति यदि सूर्य के पर्वत में बनी है तो ऐसा व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से जुड़ा होता है, राजनीति क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है, उसकी ख्याति पूरे विश्व में व्याप्त होती है, यश मान सम्मान प्राप्त करता है और अपार संपत्ति का मालिक भी माना जाता है। उसका नाम, यश मान सम्मान बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पर सूर्य पर्वत पर मछली की आकृति सबसे ज्यादा शुभ मानी गई है। तो यहां पर यदि आकृति बनी है और स्पष्ट है, कटी नहीं है, तो जीवन में आपको जरूर लाभ मिलेगा और ऐसा व्यक्ति भी 24 वर्ष के बाद जो है बहुत ज्यादा प्रगति करता है। यही आकृति यदि बुध पर्वत में बनी, ऐसा व्यक्ति व्यापारिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है और यदि वो स्वयं का काम करता है, व्यापार का काम करता है, तो जीवन में बहुत ज्यादा सफल होता है। उसकी वाणी बहुत अच्छी होती है, वो किसी को गाली भी देगा तो वो प्रिय लगेगी। तो यहां पर मछली की आकृति बहुत शुभ मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति चतुर होता है, चालाक होता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है और अपार संपत्ति भी इकट्ठा करता है अपने व्यापार के माध्यम से। तो यहां पर भी शुभ मानी जाती है। अब यदि हम देखें तो चंद्र पर्वत में यदि मछली की आकृति बनी तो यहां पर सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। मछली की आकृति यदि चंद्र पर्वत में हो तो ऐसा व्यक्ति भोग विलास प्राप्त करने वाला, सर्व सुख सुविधा प्राप्त करने वाला होता है, लग्जरियस लाइफ जीने वाला और कलात्मक होता है। कोई न कोई उसके अंदर कला होती है और अपने कला को प्रदर्शित करके विश्व में अपना नाम कमाता है और अपार संपत्ति भी यहां पर भी प्राप्त करता है। यही मछली की जो आकृति है शुक्र के पर्वत में यदि बन जाए तो ऐसा व्यक्ति जीवन में पूर्ण रूप से सुखी होता है, स्त्री वर्ग से सुखी होता है, भोग विलास से सुखी होता है, ऐश्वर्य उसके पास होते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान भूमि भवन प्रॉपर्टी सब कुछ में उसको लाभ होता है। यहां पर भी आकृति स्पष्ट होनी चाहिए। यदि ये क्रॉस की ऐसी रेखाएं हैं तो वो फिर वहां पर नुकसान होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो शुक्र पर्वत में यदि मछली की आकृति है तो ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। यही मछली की आकृति यदि यहां पर है मंगल के पर्वत में तो ऐसा व्यक्ति जमींदार होता है, भूमि का प्रॉपर्टी का मालिक होता है, या फिर कह सकते हैं स्टोन का काम होगा उसका, या क्रय विक्रय करने का काम प्रॉपर्टी में होगा, ब्रोकर होगा, या पुलिस में होगा, फौज में होगा, प्रशासनिक अधिकारी में होगा और जबरदस्त लाभ कमाएगा और अपार संपत्ति जो है एकत्रित करता है। तो यहां पर भी ये शुभ माना गया है। अब कई जगह और ज्यादा मछली के चिन्ह होते हैं, जैसे कई लोगों के यहां पर भी होगा, ये भी शुभ माना जाता है, जबरदस्त संपत्ति का सूचक है। कई लोगों के यहां पर भी होगा, कई लोगों को यहां पर होगा तो यहां पर भी जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन कई लोगों के तो जो ये जीवन रेखा है इसके बीच में भी होता है। अब इसके बीच में कैसा भी हो सकता है, ये शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि वो बीच में है, वो कटा हुआ है, तो ये शुभ नहीं माना जाता है। रेखाओं के बीच में यदि है, हाँ भाग्य रेखा के यदि बीच में है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन ये हृदय रेखा में है यदि, या हृदय रेखा के बीच में है तो ये शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को मानसिक टेंशन रहता है, मन स्थिर नहीं होता है, क्योंकि ये जो रेखा ये चैन जैसी बन गई और ये जो जीवन रेखा ये चैन जैसी बन गई। मस्तिष्क रेखा में यदि ये चिन्ह बना हुआ है तो ये काफी लाभदायक सिद्ध होगा और जीवन में लाभ भी मिलेगा। और कई बार ऐसा होता है कि एक रेखा ये ऐसे आती है और ये जो मस्तिष्क रेखा एक ऐसी आती है और ये ऐसी जुड़ जाती है, तो ये भी जबरदस्त लाभ देने का काम करती है। अकूत संपत्ति और छोटेपन में ही ऐसा व्यक्ति खूब तरक्की करता है, खूब धन प्राप्त करता है, यदि ये ऐसी रेखा है। एक रेखा यहां से आई है और एक रेखा यहां से आई है, दोनों जुड़ गई है
और ये इस प्रकार की यदि आकृति बन रही है तो जीवन में व्यक्ति के पास बहुत धन होगा और कम उम्र में ही बहुत ज्यादा संपत्ति इकट्ठा कर लेगा। तो ये आकृति इस प्रकार की होनी चाहिए। अब ये आकृति आपको कैसे देखना है? महिलाओं के लेफ्ट हैंड में देखना है और पुरुषों के राइट हैंड में देखना है। ये आकृति इस प्रकार की यदि बन रही है तो आपको जबरदस्त जीवन में लाभ देखने को मिलेगा और बहुत सारी संपत्ति आप एकत्रित कर पाएंगे, लेकिन स्पष्ट होना चाहिए और सही आकृति होना चाहिए। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939